चलिए दोस्तों, आज से आप व्याकरण की संज्ञा में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। और कोई भी एग्ज़ाम में एक बार में किसी भी एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एक बार में संज्ञा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा पे। ये संज्ञा क्या होती है और कैसे कैसे इसका यूज करना होता है, इसके कितने भेद होते हैं। चलिए पहले हम संज्ञा से ही स्टार्ट करते हैं। संज्ञा में इसका परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। परिभाषा क्या कहती है पहले इसको देखते हैं। परिभाषा का क्या महत्व भी है वो भी हम बताएंगे। चलिए देखते हैं परिभाषा क्या होती है। संज्ञा संज्ञा में कहा गया है किसी व्यक्ति, ध्यान में देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि, आदि मतलब और भी, उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा। एक बार फिर से देखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे पत्थर, पत्थर वस्तु का नाम है। मनुष्य व्यक्ति का नाम है। मूर्खता एक भाव है। राम एक नाम है। ठीक है, तो आदि। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है संज्ञा के भेद। संज्ञा आप समझ में आ गया होगा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे पत्थर, मनुष्य, मूर्खता, सेना, राम इत्यादि। चलिए अब आगे चलते हैं। आपने अभी तक संज्ञा के भेद पढ़ा होगा 5, और 5 को किस प्रकार किया गया है डिफाइन, अब हम बताएंगे। चलिए इससे पहले हम एक छोटी सी बात, संज्ञा के भेद अनेक आधारों पर किए जाते हैं। क्या आपको पता है? संज्ञा के भेद अनेक आधारों पर किए जाते हैं। ठीक, कैसे? पहले वर्गीकरण में हम बता देते हैं, इससे हट के बता रहे हैं। पहले प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक संज्ञा के रूप में किया जा सकता है। जैसे प्राणीवाचक संज्ञा में, फिर से एक बार देखते हैं, बहुत तरह से उसको अलग किया जा सकता है भेदों को। जैसे प्राणीवाचक संज्ञा, प्राणी, प्राणी मतलब जिसमें जान होता है। ठीक है, प्राणीवाचक संज्ञा। तो प्राणीवाचक में कौन सा आ जाएगा? मनुष्य हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, जिसमें क्या हो सकता है? जो चल फिर सकते हैं और जिसमें जान होता है, वो प्राणीवाचक संज्ञा में हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? दूसरा मैंने बताया अप्राणीवाचक संज्ञा। और जैसे लग गया अप्राणी, अप्राणी का मतलब समझ गए होंगे। अप्राणीवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिसमें जान नहीं होता है। जैसे ईंट, दीवार, इस तरह से, मतलब जो चल फिर नहीं सकते हैं, जो सांस नहीं ले सकते हैं, वो अप्राणीवाचक संज्ञा में। और दूसरा हम इस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं गणना के आधार पर। किसके आधार पर? गणना के आधार पर। ठीक है, गणना के आधार पर मतलब जिसको गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक आम, जैसे आम शब्द को ले, आम शब्द को, ठीक है, आम शब्द को ले, तो आम को हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4 इत्यादि करके। लेकिन हम दूध को लेंगे, दूध को, क्या दूध को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ठीक है, केवल माप सकते हैं। और इस तरह से और कुछ हम बता रहे हैं, जैसे प्रेम, घृणा आदि को भी गिनती नहीं कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं। इस तरह के संज्ञा में भेद में कौन सब? गणनीय और अगणनीय के आधार पर। ठीक है, अब गणनीय में क्या होगा? गणनीय में बहुत सारे आ जाएंगे। गणनीय में क्या होगा? एक वचन, बहुवचन दोनों रूप आ जाएंगे। और अगणनीय में क्या होगा? अगण्य में व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक आ जाएंगे। चलिए पहले अगण्य की बात करते हैं। अगण्य में क्या होते हैं? अगण्य में कौन आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। चलिए जातिवाचक की बात करते हैं। जातिवाचक क्या होती है? ध्यान से, जाति और वाचक। जाति का मतलब होता है किसी जात से। जात मतलब ये नहीं कि डोम, चमार, दुसाद आदि, ये जात नहीं। जात का मतलब उसका, जैसे तुलसीदास, तुलसीदास एक व्यक्ति थे, लेकिन उसका जाति क्या था? वे कवि थे, कवि थे ना,
तो उसका जातिवाचक कवि है, मतलब कवि एक जाति, कवि में क्या हुआ, तुलसी हो। जैसे स्त्री, स्त्री में सब, जैसे जैसे सीता है, सीता क्या है, एक स्त्री है, स्त्री क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। नदी, नदी क्या है, गंगा सिर्फ बोलेंगे, गंगा क्या है, नदी है, तो नदी जो हो गया वो जातिवाचक हो गया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। जातिवाचक, जिससे किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक का संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, गाय में ये तो नहीं कि सिर्फ आप ही का गाय होगा, गाय का मतलब हो गया जितने भी गाय हैं सारे गाय, काली गाय, भूरी गाय, उजली गाय, सभी गाय हो जाएंगे। तो उस तरह से नदी, जैसे अभी नदी बताया है, ठीक है, नदी में सिर्फ गंगा तो ही नहीं होगा, नदी का में जो नदी का नाम बोलेंगे तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, जो जितने भी नदी है सारे हो जाएंगे। पहाड़, पहाड़ का मतलब सिर्फ हिमालय पहाड़ से तो मतलब नहीं है, पहाड़ का मतलब सारे पहाड़ से हैं, जितने भी पहाड़ हैं। कवि बोलेंगे, कवि, कवि का मतलब ये तो नहीं सिर्फ तुलसीदास हैं, तो तुलसीदास में से कवि का मतलब यहाँ पे पूरे जाति, जितने भी कवि जाति हैं वो उससे मतलब है। अब समझ गए होंगे। अब चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा अगण्य के भाग है। देखिएगा, अगण्य के कौन सा भाग है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। अब अगण्य के अंतर्गत व्यक्तिवाचक को देखेंगे। व्यक्तिवाचक क्या होती है, व्यक्तिवाचक को देखते हैं। व्यक्तिवाचक, जिससे किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध हो, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम का नाम लेंगे तो ये नहीं कि हमारे आसपास में जो लड़का का नाम है राम रख दिया है तो वो उससे है, नहीं, राम का नाम यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति से है, और राम को हम अक्सर भगवान के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे एक विशेष व्यक्ति का दर्जा दिया गया है राम। जैसे गंगा, गंगा को देखते हैं तो गंगा क्या है, कोई भी नदी का नाम गंगा तो नहीं है, गंगा एक विशेष, एक ही नदी का नाम है। मतलब ये है उसका खुद का, व्यक्ति का कुछ न कुछ अस्तित्व है, या वस्तु का अस्तित्व है, और खुद का वो अस्तित्व प्रदान करता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय एक ही पहाड़ होगा ना पूरे संसार में, और पहाड़ का नाम लेंगे तो वो जातिवाचक में आ जाएगा, लेकिन हिमालय का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर बताए थे पहले, क्या, तुलसीदास, तुलसीदास में तुलसीदास व्यक्तिवाचक आ जाएगा, तुलसीदास क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन वहीं कवि, तुलसीदास क्या थे, कवि थे, कवि क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम दे सकते हैं सीता, सीता, सीता क्या है, एक नाम है, सीता क्या लड़का का नाम है, नहीं, स्त्री का नाम है। ठीक है, अब देखिए ये स्त्री का नाम है, स्त्री का मतलब जातिवाचक हो गया, और सीता व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, जैसे और एक लेते हैं कलकत्ता। ठीक है, एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता क्या है, एक नगर है। ठीक है, या महानगर, वो नगर है न, महानगर बोल सकते हैं, नगर है। तो नगर क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया, और कलकत्ता क्या है, सॉरी, नगर क्या है, जातिवाचक हो गया, और कलकत्ता क्या है, व्यक्तिवाचक हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक क्या होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समूहवाचक को देखते हैं। समूह का मतलब होता है गुच्छा, एक से ज़्यादा, जहाँ पर आदमी या झुंड या कोई भी पदार्थ है। जैसे इसका परिभाषा देखते हैं, जिससे किसी पदार्थों के समूह या व्यक्तियों के समूह का बोध हो। पदार्थों के समूह या व्यक्तियों के समूह, मतलब एक चीज़ से समूह नहीं बनता है, एक दो से ज़्यादा कोई भी चीज़ रहता है एक साथ, तब समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे झुंड, झुंड का, जैसे झुंड का नाम लेंगे तो झुंड में एक से अधिक चीज, व्यक्तियों का झुंड होता है। जैसे गुच्छा, गुच्छा का मतलब होता है जो चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा में
एक चाबी नहीं रहेगा, एक से अधिक चाबी रहेगा, 10, 15, 20। जैसे सेना बोलेंगे, सेना का मतलब होता है एक सेना से नहीं, वहाँ पे अनेकों सेना रहेंगे। ठीक है। चलिए अब समूहवाचक के बाद भाववाचक को देखते हैं। भाववाचक व्यक्ति या पदार्थों के धर्म गुण का बोध कराती है, उसका धर्म और गुण का बोध कराती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक को अच्छी तरह से देखेंगे। भाववाचक क्या होती है, उसके अच्छाई, खराबी, मिठास, करुणा, दया, मतलब क्या हुआ, गुण, भाव, अवस्था, माप, क्रिया, गति, स्वाद, अमूर्त भावनाएं, ये सब सारी चीज़ें जहाँ पे रहेंगे तो वे भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे गुण में बता देते हैं, गुण में क्या सब आ जाएगा कि सौंदर्य हो जाएगा, किसी का सौंदर्य मतलब कोई बहुत सुंदर है तो वो गुण हो गया उसका। ठीक है। उसी प्रकार चतुराई गुण हो गया, कुशाग्रता वो गुण हो गया। भाववाचक में क्या होता है, भाव में जैसे मित्रता उसका भाव हो गया, शत्रुता भाव हो गया, कृपणता भाव हो गया। अवस्था को देखते हैं, अवस्था में क्या होगा, जैसे जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये एक अवस्था है। ठीक है। माप में क्या, जैसे ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, ये सब माप में आ जाएगा। क्रिया, क्रिया मतलब दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई, ये सब क्रिया में आ जाएगा। गति क्या होती है, फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती, ये सब गति में आ जाएगा। स्वाद में क्या होगा, जैसे कड़वापन, तीतास, मिठास, ये सब सारे स्वाद में आ जाएंगे। अमूर्त भावना में क्या होगा, जैसे करुणा, क्षोभ, दया, ये सब किस में आ जाएगा, अमूर्त भावना है। जिसको अमूर्त और मूर्त, मूर्त मतलब देख, अमूर्त मतलब बिना देखे, मतलब सिर्फ क्या उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, महसूस कर सकते हैं, क्षोभ, दया। ठीक है। अब द्रववाचक, द्रववाचक क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। द्रववाचक से पहले यहाँ पे देखते हैं, जब भी द्वारा संयुक्त वय संयुक्त लिखा हुआ रहेगा, द्रव का मतलब पदार्थ, और जब द्वारा संयुक्त वर रहेगा, द्रव का मतलब तरल, तरल मतलब कोई पानी से मतलब है। ठीक है, तरल पदार्थ से। चलिए अब भाववाचक को देखते हैं। भाववाचक क्या होती है, द्रववाचक किसी धातु या द्रव का बोध कराती है। द्रववाचक जो है किसी धातु या द्रव का बोध कराती है, जैसे दूध, घी, ये सब जो है द्रववाचक में आ जाएगा। द्रववाचक में जैसे द्रववाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव का बोध कराती है, जैसे कौन सा हो जाएगा, घी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, चांदी भी हो जाएगा। ठीक है, चांदी, पानी, सोना आदि ये द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, और अब समझ ही गए होंगे द्रववाचक को। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप पूरी संज्ञा को समझ में आ गया होगा। अब अंतिम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको अभी तक पता नहीं होगा, कैसे, अब बताते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण क्या कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन में हमको इस तरह से मिला था, जो मैंने आप लोग के लिए बनाया है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे, तो इस तरह से करना है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। देखते हैं। ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण प्रायः सभी शब्दों से किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही शब्द से, प्रायः सभी शब्दों से किया जाता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे जातिवाचक संज्ञा को पहले देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा में कौन सा हो जाएगा, जैसे जाति वाचक संज्ञा दूत, दूत का क्या होगा, दैत्य, दैत्य जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, नर से नरता, नारी से नारित्व, ये सब जातिवाचक से भाववाचक बन रहा है। बूढ़ा से बुढ़ापा, ये जाति से भाववाचक बन रहा है। मनुष्य, मनुष्यता, ये जातिवाचक है, ये भाववाचक से है, जातिवाचक से भाववाचक बन गया। ठीक है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक कैसे बनाते हैं ये देखिए।
जैसे राम एक व्यक्ति है, इसका भाव क्या हो गया, रामत्व। तो ये व्यक्तिवाचक है, ये भाववाचक है। व्यक्तिवाचक से भाववाचक, राम से रामत्व बनेगा। रावण का रावणत्व होगा, शिव का शिवत्व होगा। ठीक है। अब सर्वनाम से देखते हैं, सर्वनाम से भी बना सकते हैं। सर्वनाम से किस प्रकार बनाते हैं, जैसे अपना, अपनत्व हो गया। अपना एक सर्वनाम है, अपनत्व क्या हो गया, उसका भाववाचक हो गया। जैसे अहंग, अहंकार हो गया। अहंकार सर्वनाम है, अहंग सर्वनाम है और अहंकार उसका भाववाचक हो गया। उसी प्रकार जैसे मम, मम क्या हो गया, सर्वनाम हो गया और ममता क्या हो गया, भाववाचक हो गया। या ममतत्व भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है। चलिए अब विशेषण से कैसे बनाते हैं। विशेषण से जैसे कठोर है, कठोरता। ठीक है। कठोर एक विशेषण है, कठोरता उसका भाववाचक है गया। जैसे गुरु हो गया, गुरुता। गुरु हो गया विशेषण और गुरुता हो गया भाववाचक। उसी प्रकार जैसे चौड़ा हो गया, चौड़ाई। चौड़ा हो गया विशेषण और उसका भाववाचक चौड़ाई हो गया। ठीक है। उसी प्रकार गुरु से गुरुता, चौड़ा से चौड़ाई, बहुत से बहुतायत और सुंदर से सुंदरता या सुंदर बनता है। ठीक है। अब चलते हैं क्रिया से कैसे बनाते हैं। क्रिया जैसे खेलना एक क्रिया है, खेलना से खेल जब बन जाएगा ये भाववाचक हो गया। दिखाना एक क्रिया है और दिखावा एक भाववाचक हो गया। मिलना एक क्रिया है और मिलाप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भाववाचक हो गया। मारना एक क्रिया है। ठीक है। मारना क्या है, क्रिया है, लेकिन मार जो है ये भाववाचक हो गया। अब अव्यय, अव्यय को देखते हैं, बहुत अच्छी है ये। अव्यय को ध्यान में रखिएगा। जैसे समीप है, समीप का समीपव्य क्या हो गया, समीपव्य। अव्यय, अव्यय जैसे समीप है तो अव्यय से समीपव्य क्या हो गया, ये भाववाचक हो गया। जैसे दूर है, दूर से दूरी हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे करते हैं ये भी बता दिए और संज्ञा को एक अच्छी तरह से अपने शब्दों में लिख करके और अपनी जुबानी से बोल करके आपको बताए हैं। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही और आगे इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहेंगे और व्याकरण को अच्छी तरह से समझेंगे।